हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट हमने मीन डेविएशन किस तरह से फाइंड करते हैं उसके फॉर्मूलास देखे थे। आज के इस वीडियो में हम मीन डेविएशन फाइंड करने के जो प्रैक्टिकल सम्स हैं वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.3 का सम नंबर 1 जो है वो हम करेंगे। द मेजरमेंट ऑफ हाइट इन द सेंटीमीटर ऑफ 10 सोल्जर्स आर गिवन बिलो। फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द हाइट ऑफ द सोल्जर्स। अब यहाँ पे हमें जो सोल्जर्स उनकी हाइट दी गई उसके ऊपर से यहाँ पे हमें मीन डेविएशन जो है वो फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे मीन डेविएशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आपको पता ही है कि डिस्क्रीट डेटा दिया होता है, तो तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट इज इक्वल टू सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने लिखा। अब हाइट आपको दी गई है, आप देख ही रहे हो, तो दी गई है 160, 175, 158, 165, 170, 166, 173, 176, 163 एंड 168। इस तरह से यहाँ पे आपको जो हाइट दी गई है। अब आपको पता ही है कि अगर हमें डिस्क्रीट डेटा दिया होता है तो उसके ऊपर से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो अब यहाँ पे सिग्मा एक्स आई हमें किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ये जो आपको एक्स आई दी गई है उसका टोटल करेंगे। अब हम यहाँ पे सिग्मा एक्स आई का अगर हम टोटल करने जाएंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा, 1674। यहाँ पे इस तरह से हमारा जो टोटल है वो आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पता ही है कि सिग्मा एक्स आई दैट मीन्स 1674 माई अपॉन एन कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दैट मीन्स कि यहाँ पे एन हमारा आएगा 10। अब यहाँ पे 167.4 अपॉन 10 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 167.4। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि मीन डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एम डी इज इक्वल टू एक्स सिग्मा मोड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। अब ये मोड मतलब कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज आ जाती है तो उसे हम क्या कर देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज, दैट मीन्स कि पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक्स आई माइनस एक्स बार जो है वो फाइंड करेंगे। अब एक्स आई माइनस एक्स बार दैट मीन्स 160 माइनस 167.4। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे -7.4, फिर 75 माइनस 167.4 दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 7.6, 158 माइनस 176 167.4 दैट मीन्स यहाँ पे आएगा -9.4, 165 माइनस 167.4 दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा आंसर आएगा कितना आएगा कि -2.4, फिर 170 माइनस 167.4 दैट मीन्स आंसर हमारा आएगा यहाँ पे 2.6, 166 माइनस 167.4 दैट मीन्स -1.4, 173 माइनस 167.4 दैट मीन्स कि 5.6, देन आफ्टर 176 माइनस 167.4 8.6, देन आफ्टर कि 163 minus 167.4 that means -4.4, 168 minus 167.4 that means 0.4। ये है आंसर हमारा। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ फ्रीक्वेंसी क्या है, नेगेटिव है हमारी एक्स आई माइनस एक्स बार। अब हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव लाने के लिए हम मोड के अंदर डाल देंगे, मतलब कि ये जो दो लाइन्स है उसके अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार इस तरह से यहाँ पे हमने मोड में डाला, मतलब कि ये जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। दैट मीन्स 7.4, 7.6, 9.4, 2.4, 2.6, 1.4, 5.6, 8.6, 4.4 एंड 0.4। अब हमें यहाँ पे मीन फाइंड करने के लिए सिग्मा मतलब कि इन सब का टोटल करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे आप टोटल करते हो तो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 50। यहाँ पे हमारा 50 टोटल आएगा आप अगर टोटल करोगे कैलकुलेटर में। तो अब हमने यहाँ पे लिखा एक्स बार सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार दैट मीन्स 50 अपॉन एन हमें दिया हुआ है 10। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा मीन डेविएशन कितना आएगा, 5
सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ पे हमने मीन फाइंड किया। यहाँ पे सबसे पहले हमने मीन फाइंड कर लिया, उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार किया, और जो नेगेटिव वैल्यूज थी उसको हमने मोड के अंदर डाल के उसे हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, और मीन डेविएशन जो है वो फाइंड किया हमने। हमें दिया हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पोल्स बियरिंग द यूज्ड इन द मशीन ऑफ अ फैक्ट्री इज गिवन बिलो। कैलकुलेट द मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑल बियरिंग पर मशीन। अब यहाँ पे हमें मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो है वो हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पोल्स दैट मीन्स x, तो यहाँ पे हमें एक्स आई दी गई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। यहाँ पे इस तरह से हमें एक्स आई दी गई है। फिर नंबर ऑफ मशीन्स दैट मीन्स एफ आई हमें दी गई है 2, 2, 4, 5, 3, 2, 1 एंड 1। अब आपको पता ही है कि अगर आपको एफ आई और एक्स आई दोनों दी गई तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। अब इसके लिए सबसे पहले हमें एफ आई एक्स आई चाहिए, दैट मीन्स कि यहाँ पे हम एफ आई और एक्स आई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा इस तरह से कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 6 4 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40, देन आफ्टर 10 3 ज़ा 30, 12 2 ज़ा 24, 14 1 ज़ा 14 एंड 16 1 ज़ा 16। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो हमारा एफ आई एक्स आई आया, अब हम एफ आई एक्स आई का टोटल करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 160, और उसी के साथ यहाँ पे हम अगर n का टोटल करते हैं तो हमारा n का टोटल आएगा n इज इक्वल टू 20। तो अब हम यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे, एक्स बार फाइंड करेंगे तो 160 अपॉन 20, दैट मीन्स हमारा यहाँ पे एक्स बार कितना आएगा 8। यहाँ पे हमें एक्स बार मिल गया। अब हम क्या करते हैं सिग्मा, अब हम एक्स आई माइनस एक्स बार करते हैं, दैट मीन्स एक्स आई माइनस एक्स बार, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे मोड में ही डाल देते हैं, दैट मीन्स कि जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगे उसे हम यहाँ पे डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ जो है वो कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार हम डायरेक्ट आंसर मोड वाला डाल रहे हैं, दैट मीन्स 2 माइनस 8, दैट मीन्स 6। यहाँ पे -6 आना चाहिए था पर हमने पहले ही मोड की निशानी यहाँ पे डाल दी, दैट मीन्स कि प्लस हो गया। 4 माइनस 8 दैट मीन्स कि -4, अब उसे प्लस कर दिया 4, फिर 6 माइनस 8 दैट मीन्स कि -2 आता, बट हमने यहाँ पे मोड डाल दिया ऐसे 2, फिर 8 माइनस 8 0, 10 माइनस 8 2, 12 माइनस 8 4, 14 माइनस 8 6 एंड 16 माइनस 8 कितना आएगा 8। इस तरह से अब हम यहाँ पे इस मोड को फाइंड किया जो हमने एक्स आई माइनस एक्स बार किया उसे हम एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, दैट मीन्स कि ये जो आंसर आया उसे हम एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों कॉलम जो है आपको ये और ये वाले का मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 6 2 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 5 इंटू 0 0, 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6 एंड 8 1 ज़ा 8। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड किया। अब हम सिग्मा एफ आई ये जो हमने फाइंड किया उसका हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ रहा है 56। अगर आप टोटल करोगे कैलकुलेटर में तो इसका टोटल आएगा 56। अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर से हमें सब कुछ मिल गया मीन फाइंड करने का, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार मिल गया, एन हमारे पास है। तो अब यहाँ पे मीन डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला है एम डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, दैट मीन्स कि 56 अपॉन 20 करेंगे तो हमारा जो मीन डेविएशन है वो आएगा 2.8 बोल्स। अब हम यहाँ पे उसके ऊपर से आपको कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट इज इक्वल टू एम डी अपॉन एक्स बार, ये आपका कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें एम डी हमने फाइंड किया तो 2.8, मीन हमें दिया हुआ 8, दैट मीन्स कि कोएफिशिएंट हमारा आएगा 0.35। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड किया। सबसे पहले एफ आई एक्स आई की हेल्प से हमने एक्स बार फाइंड किया, फिर उसके ऊपर से हमने एक्स आई माइनस एक्स बार जो है दैट मीन्स कि डायरेक्ट हमने मोड में डाल के कन्वर्ट कर दिया और लास्ट में एफ आई एक्स आई जो है उसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स आई माइनस एक्स बार को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसके ऊपर से हमने मोड जो है वो फाइंड किया। हमें यहाँ पे नेक्स्ट सम दिया हुआ है कि द फाइंड द मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ द नंबर ऑफ टीवी सेट
sets using the following distribution of the sets all during the 16 month in a term। अब यहाँ पे हमें क्लास दी गई है, तो उस क्लास के ऊपर से हम किस तरह से मीन, डेविएशन एंड कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास हमें दी गई है 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90 एंड 90 to 110। इस तरह से यहाँ पे हमें क्लास दी गई है और उसके सामने हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो दी गई है 1, 4, 6, 4 एंड 1 और n यहाँ पे हमारा आएगा टोटल 16। यहाँ पे आपको n दे दिया। अब आपको पता ही है कि जब हमें क्लास दी गई होती तो क्लास के ऊपर से हम किस तरह से फाइंड करते हैं, मीन सबसे पहले हम मिड वैल्यू फाइंड करते हैं और मिड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता ही है, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू अपॉन 2। दैट इज़ आवर फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग अ मिड वैल्यू। दैट मीन्स 30 + 10 अपॉन 2, दैट मीन्स कि 40 अपॉन 2 20। अब यहाँ पे 20 का डिफरेंस इसलिए हमने लिखा सब में 28 कर दिए। 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 20 80, 80 + 20 इज इक्वल टू 100। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, FI/XI की मदद से सबसे पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। FI/XI दैट मीन्स 20 × 1 20, 44 = 160, 66 = 360, 84 = 320 एंड 101 = 100। अब इसका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 960। अब हम यहाँ पे मीन फाइंड करते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन n। यहाँ पे 960 अपॉन 16 हमने किया, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे आया TV सेट 60। अब यहाँ पे ये जो मीन फाइंड करने के लिए मैंने FI/XI वाली मेथड लिया। आप अज्यूम मीन के ऊपर से भी इजीली मीन फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे अगर हमें A अज्यूम करके अगर मीन फाइंड करना है तो हम 60 को A के फॉर्मेट में A एज अ अज्यूम मीन हम फाइंड भी कर सकते हैं, तो उस पर भी आपका मीन की वैल्यूज़ जो है वो सेम आएंगी। बट हमने यहाँ पे फॉर द ईजी मेथड हमने यहाँ पे FI/XI मेथड ले ली थी। अब हमने x बार फाइंड कर लिया। अब हम डायरेक्ट जो है वो मोड के अंदर की XI माइनस x बार जो है वो फाइंड करेंगे। दैट मीन्स 20 - 60। वैसे तो -40 आना चाहिए था बट हमने मोड के अंदर डाल दिया। दैट मीन्स +40, 40 - 60 -20 आना चाहिए पर हमने मोड के अंदर डाल दिया। दैट मीन्स 20, 60 - 60 0, 80 - 60 20 एंड 100 - 60 इज इक्वल टू 40। अब हम इस XI माइनस x बार को FI के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स x बार XI माइनस x बार 41 = 40, 24 = 80, 6 × 0 0, 24 = 80 एंड 41 = 40। अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो सिग्मा FI/XI माइनस x बार इज इक्वल टू 240। अब हमें यहाँ पे 240 मिल गया। तो अब हम यहाँ पे मीन डेविएशन जो है वो फाइंड करते हैं। मीन डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला है सिग्मा FI/XI माइनस x बार अपॉन n। अब यहाँ पे FI हमें ये हमने सिग्मा FI/XI फाइंड किया, कितना है 240 अपॉन n हमें दिया हुआ है कितना है 16। तो यहाँ पे 214 अपॉन 16 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 15 TV सेट्स। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड किया, मीन डेविएशन फाइंड कर लिया, x बार फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है वो फाइंड करते हैं। कोएफिशिएंट इज इक्वल टू MD अपॉन x बार। दैट मीन्स MD हमने फाइंड किया कितना आया 15, x बार हमें फाइंड किया था कितना था 60। तो यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट आएगा 15 अपॉन 60 करेंगे तो 0.25। दैट इज़ आवर कोएफिशिएंट। तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्लास दी गई थी। तो सबसे पहले हमने मिड वैल्यू फाइंड की, मिड वैल्यू के ऊपर से हमने FI/XI फाइंड की, फिर हमने मीन फाइंड किया और फिर उसके बाद XI माइनस x बार डायरेक्ट मोड में डाल के फाइंड किया और उसे FI के साथ मल्टीप्लाई किया और देन आफ्टर हमने मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट जो है वो हमने फाइंड कर लिया। और यहाँ पे हमने जो इतने सम्स किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। उसी के ऊपर से आपको होम असाइनमेंट में जो है वो इलस्ट्रेशन 8 to 11 एंड एक्सरसाइज 4.3 के सम नंबर 5 एंड सम नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है। हम न्यू वीडियो में न्यू सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।